Hello everyone and once again welcome to the रैंकर सीरीज। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारी हमारी सीरीज के लेक्चर्स को। तो नेक्स्ट आज इस लेक्चर के साथ में हमारे साथ में है, ठीक है ना, दो फैकल्टीज, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के रिनोन्ड फैकल्टीज जिनके बारे में आप जानते हैं, एंड वन ऑफ आवर रैंकर दैट इज नम्रता पांडे। सो वेलकम सैलेन सर एंड अंकुर सर इन द सेशन ऑफ रैंकर सीरीज। एंड Thank you for the नम्रता moment. And Namrata, congratulations, beta, for your such precious rank of your hard work. And hopefully अभी तो आप काफी खुश हो गए, हैप्पी भी हो गए। सो आज आपको अपने जूनियर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना है। यू हैव टू गिव द कंप्लीट गाइडेंस टू योर जूनियर्स कि वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या गलतियां आपसे हुई ताकि वो गलतियां उनसे ना हो। आपने क्या लेसन्स लिए इस पर्टिकुलर जर्नी के दौरान, कैसे खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर के आए, ठीक है ना। तो वो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे। एंड डेफिनेटली जो आपकी हैप्पीनेस है ना, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कि एक्चुअली एज अ गर्ल जो है ना चीजें फेस करना, बिकॉज इतने सारे रैंक्स के अंदर में बहुत ही रेयर जो है ना गर्ल्स जो है ना हमें मिलती हैं। सो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है ना। सो वेलकम बेटा इन द सेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। सो नम्रता, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा अपने जूनियर्स को एंड व्यूअर्स को कि एक्चुअली आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका कॉलेज क्या था, एंड आपका बीटेक किस कॉलेज से हुआ है, किस ईयर में आप पास आउट हो। Good morning. My name is Namrata Pandey, and I have completed. I am currently pursuing my BTech from Noida Institute of Engineering and Technology, which is in Greater. और मैं 2023 में पास आउट होंगी। मैं फिलहाल फाइनल ईयर में हूँ। ओके, और ये मेरा प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने इसके पहले थर्ड ईयर में भी एक बार अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वो बिना प्रिपरेशन के था। और मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर सो मार्च में अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। जब वेरी गुड। रिजल्ट नहीं आया था 2022 का, उसके पहले ही मैंने लिया था। ओके, और जो लास्ट वाला सो सेशन हुआ था, लाइव सेशन 2022 का, वो मैंने पूरा वो एक्चुअली मतलब कि आपके लिए एक बूस्टर सन हो गया, मीन्स मैं भी वो करूंगी नेक्स्ट बहुत ईयर तो ज्यादा मैं कर बढ़िया था। सकती हूँ। मैंने पूरा देखा था बैठ के, जो रैंकर सीरीज जो लाइव चला था पूरा वो वाला। यस 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 यस, होपफुली आज भी हम लोग ज्वाइन करेंगे रैंक आपका जब भी डिक्लेयर होता है तो, है ना। तो अभी सपोज कि इस 1 ईयर के दौरान जब आप मूव करना स्टार्ट किए अपनी जर्नी को, तो इस जर्नी के दौरान आपने काफी सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, ठीक है ना, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे। तो स्टार्टिंग में जब आपने उस समय देखा, सपोज मान लीजिए मार्च में आपने देखा जब, तो आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, कैसे मेरे को मूव करना है, कौन सब्जेक्ट पहले रखना है, किस सब्जेक्ट को बाद में रखना है, किस टीचर के साथ में मेरे को मूव करना है, कौन सब्जेक्ट किस टीचर से करना है। तो सारी प्लानिंग पहले से करते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि इससे कर लेते हैं फिर उससे कर लेते हैं। क्या प्लान किया था। सर एक्चुअली जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, तब उस वक्त मुझे ना आइडिया नहीं था कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद टीचर्स के साथ गाइडेंस में उनके साथ कांटेक्ट करना होता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है काफी बार। तो ये यस चीज यस। मैं बताना चाहती हूँ सबको कि आप जो कोड लगाते हैं टीचर्स का, नहीं भी लगाते हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि टीचर्स कौन से हैं प्लेटफॉर्म पे, और आप उनके साथ कांटेक्ट में रहिए। साल भर आपको कांटेक्ट में रहना टीचर के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है, आप टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहना ही है, क्योंकि वो आपको जो भी गाइडेंस देंगे, आपको वो फुल फॉलो करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स आ जाते हैं हमारे पास, और बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है बीच में जिसकी वजह से हम वो डाइवर्ट हो जाते हैं। जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, तो मैंने सबसे पहले ऐसा मेरा नहीं था, एक्चुअली सच बताऊं तो, कि किस टीचर के साथ मूव करना है। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था कि कोचिंग में कैसे क्या करते हैं। मेरी पहली कोचिंग थी ये। तो सही उसके बात। बाद फिर मैंने जैसे जैसे मैंने शुरू किया, तो मैंने फिर टीचर के साथ सबसे पहले मैंने अंकुर सर के लेक्चर्स देखे थे। हीट ट्रांसफर का देखा था सबसे पहले, मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने शैलेंद्र सर का देखा था। सीआरई देखी थी मैंने, सीआरई के लेक्चर्स देखे थे। तो मैंने फिर वहां से उनका कोड देखा था, और उनका कोड सिर्फ लगा दिया था ऐसे ही। और मुझे पता नहीं था कि कोड लगाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ये मुझे नहीं पता था, तो मुझे ये सब चीजें बहुत ही लेट पता चली। तो ये बच्चों को पता होनी चाहिए ताकि वो बेनिफिट्स इसका उठा सकें। और उसके बाद फिर टीचर्स की जैसे जैसे आप अपना मतलब अपना जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उससे पहले आप टीचर के साथ कॉन्टैक्ट कर लो, जिसका भी आप कोड लगाओगे या नहीं भी लगाओगे, ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे टीचर के साथ रहने का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि आप ओके, तो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसके मास आपको ट्रांसफर बेनिफिट्स अंकुर पता सर होने से करी चाहिए। थी, एंड सीआरई सैलेन हाँ, सर से करी थी, एंड उसके बाद सीआरई मैंने रिकॉर्डिंग में की थी, हाँ, सर से की थी।
अच्छा। मैथ्स अंकुर सर के सारे 6 सब्जेक्ट्स मैंने सर से ही किए थे। मैथ्स हो गया, ओके। पीडी हो गया, सारे सब्जेक्ट्स मैंने सर से किए थे। और सीआरई मैंने सर से की थी, मैथ्स भी शैलेंद्र सर से की थी, मैंने दोनों टीचर से की थी मैथ्स। लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग में की थी सर की मैथ्स, शैलेंद्र सर की मैथ्स। और पीडीई जो थी ना वो मैंने रिकॉर्डिंग में की थी, वो मैंने अंकुर सर की थी बस। और एफएम ओके, जो था वो मैं आपसे नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था चीजों का उस वक्त, लेट हो गया कोई था। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ओके। सो अभी रैंक आ गई, कोई दिक्कत नहीं। सो फाइनली जब जर्नी स्टार्ट होती है तो actually में स्टूडेंट को पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत। इसलिए आपके पास यूट्यूब लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं, हाँ। वहाँ पर हम लोग कई बार नॉन टेक सेशंस लेते हैं, आपको मोटिवेशन गाइडेंस सेशन भी लेते रहते हैं। 24 के लिए बहुत सेशंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा यस। जॉब से रिलेटेड सीरीज आती रहती हैं। तो वहाँ से प्रॉपरली अगर स्टूडेंट अगर टच में रहता है तो उसको फिर एज सच जो है ना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती है। तो थोड़ा सा आप कभी भी अगर कोई भी चीज़ अगर परचेज भी करने जाते हैं तो आप पहले उसके लिए अवेयर होते हैं। अगर आप हैंडसेट भी खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए भी पहले आप सर्च करते हैं। तो यूट्यूब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो है ना खुद को पहले एक सही गाइडेंस में जो है ना अवेयर करा सकते हैं, मूव कर सकते हैं कि एक्चुअली आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो हम तीनों का ही एक प्लेनेट गेटिंग चैनल ऐसा है जहाँ पर आपको सारा का सारा चीजें कंटेंट आपको मिल जाती है पूरी काम का इंजीनियरिंग की। और हम तीनों यस ही सर। चैनल पर अवेलेबल रहते हैं। तो अभी आने वाली जनरेशन आई थिंक आपको कोई इशू नहीं होगा कि आपको क्या करना और कैसे करना है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन अमता आपसे ये रहेगा कि ये 1 साल की जर्नी के दौरान आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो इस दौरान आपने सब्जेक्ट कवर अप किए। कवर अप करने के लिए जैसे हम बताते हैं कि इस टाइम पर रिवीजन करो, इतनी बार रिवीजन करो, ऐसे रिवीजन करो, और प्रैक्टिस के लिए आपको ये फॉलो करना है, पीवाईक्यूज इतने बार करना है। तो ये तीनों चीजों के लिए प्रैक्टिस, रिवीजन और पीवाईक्यूज के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? सर थोड़ी जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको टाइम की कमी रहती है, आई अग्री। यस। जैसे मैं जाती थी कॉलेज तो मुझे फिर थोड़ा टाइम लग जाता था। और मैं रात को आती थी तो रात को बैठ के मुझे सिर्फ लेक्चर ही कंप्लीट करने पड़ते थे, इतना टाइम नहीं रह पाता था। लेकिन जैसे मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ ना, पीवाईक्यू बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मैंने धीरे धीरे कर करके एक बार किया था। लेकिन वो अगस्त तक मेरा एक एक बार सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ खत्म हुए थे। उसके बाद से मैंने फिर जो भी डिले हुआ था मेरे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मैं पीवाईक्यूज नहीं कर पाई थी या फिर मेरा डेली रिवीजन नहीं हो पा रही थी, वो चीज मैंने अगस्त के बाद से कंप्लीट फॉलो की। कि पीवाईक्यूज करने हैं तो उनको टाइमली करना है, कितनी बार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब हमेशा बताते रहते हो पीवाईक्यूज करना है। रिवीजन भी जो थी सब्जेक्ट्स की वो मैं वीकली करती थी, डेली बेसिस पे नहीं हो पाती थी कई बार। लेकिन लास्ट के 3-4 मंथ्स में मैंने डेली रिवीजन किया है सब्जेक्ट्स की, पूरा फॉलो करके। और पीवाईक्यूज तो मैंने लगाए थे, 3-4 बार तो मैंने पीवाईक्यूज लगाए ही होंगे सब्जेक्ट्स के। और फिर इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, आपको स्ट्रैटेजी कुछ तो बनानी ही पड़ेगी। आप टाइम निकाल पाओ, टाइम ना कर पाओ इसके लिए, क्योंकि पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज देना मैंने बहुत ही लेट शुरू किया था। मैं दिसंबर में शुरू किया था मैंने टेस्ट सीरीज देना, लेट हो गया था क्योंकि समय कहते के हिसाब से। कहते रह गए थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो उसके। हाँ, बच्चों को पहले शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने पहले शुरू कर दिया था तो उनको बेनिफिट मिला होगा। तो बच्चों को जितना हो सकता है टीचर्स की बातें सुननी चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज, मैंने सीखी है अपनी जर्नी में। और रिवीजन, पीवाईक्यूज, बस यही है। ठीक है। सिंपल है वो, और मेथड तो और बड़ा डॉक्टर सिंपल है। मेथड बहुत सिंपल है, टीचर से आप कांटेक्ट में रहो, टीचर्स की बातें सुनते रहो, रिवीजन करो, पीवाईक्यूज करो, बस। साहब, तो अंकुर सर गाइस, आंसर आंसर। जैसे कि आपने सुना नम्रता की सारी बातें, मैं मानता हूं कि आज नम्रता की जो रैंक है वो कहीं ना कहीं कुछ पिलर्स के बेसिस पर होती है। जैसे एक पहले तो कोर्स कंप्लीशन है, फिर उसके साथ में रिवीजन है, प्रैक्टिस है, और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है वो होता है टेस्ट सीरीज का। सो नम्रता, मुझे याद है कि जब लास्ट टाइम पे मैं मैथ्स और एफटी के कुछ सेशन ले रहा था उस टाइम पे आप लाइव करने लगे थे। शायद कुछ प्रैक्टिस मैं करा रहा था, प्रैक्टिस सेशन मैंने लिए थे ये प्लस में। तब आपने मुझे ज्वाइन किया था लाइव में। उससे हाँ। पहले आप भले ही रिकॉर्डेड कर रहे हो, उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता था टेस्ट सीरीज के लिए कि कुछ भी हो जाए बेटा टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, कोर्स कंप्लीट हुआ हो नहीं हुआ हो स्टार्ट करो। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बोली थी कि जो भी बच्चे सिंसियर हो वो मुझे रिपोर्ट करो कि आपने जो टेस्ट दिया है वो टेस्ट के मार्क्स कैसे आ रहे हैं। मुझे याद है आपने पूरा डिटेल में लिख के भेजा था, सर पहला टेस्ट
इसमें मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने अटेम्प्ट नहीं कर पाई और इतने निगेटिव हो गए, इतने मार्क्स आए। तो बस मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो जो एक टेस्ट सीरीज आपने स्टार्ट की, उससे आपकी आज ये रैंक देख रहे हो, तो इसमें कितना बेनिफिट मिला, टेस्ट सीरीज का कितना योगदान रहा आपकी इस रैंक में, तो टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या रहा, वो एक बार लर्नर्स को बताओ। हाँ, और जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें माउस की एक जरूरत होती है। माउस मैंने शुरू से खरीद के रख लिया था, मार्च से जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। और मैं फिर सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज करती थी, मैंने वो दूसरा कैलकुलेटर हटा ही दिया था। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज मैंने सब्जेक्ट ऐसी वाइज मैंने ऐसी जगह है नम्रता, साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसी जगह छुपा दिया था जहाँ से तुम खुद भी ना ढूंढ सको। हाँ, जैसे आपने सारी क्लासेस में बोलते थे सर वो मैंने एकदम हटा दिया था। मैं सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करती थी। पूरा एक साल मैंने सिर्फ वही यूज किया है। और उसके बाद हाँ, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज मैंने सब्जेक्ट वाइज तो सबके दो दो दिए थे, कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने तीन तीन भी दिए थे। और पीवाईक्यूज के दिए थे और फिर फुल लेंथ भी दिए थे। फुल लेंथ मैंने 20 दिए थे, तो उसका बेनिफिट हुआ था। इनिशियली मेरे मार्क्स 50 की लाइन में आते थे, फिर धीरे धीरे कर करके 60 आए, फिर कुछ कुछ में 70 भी आए। तो बहुत बेनिफिट होता है इसका। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करोगे, जैसा आप टीचर्स हमेशा ही बोलते हैं कि पहले आप करोगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, फिर धीरे धीरे कम होंगे मार्क्स, फिर बढ़ेंगे, आप कॉन्फिडेंस आएगा। वैसा ही होता है। इनिशियली हमें लगता है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हम रिवीजन नहीं कर रहे, तो उससे आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं कि आप ये टॉपिक आपको कमजोर है, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है। जैसे कि कंडेंसेशन वाला जो फॉर्मूला रहता है हीट ट्रांसफर, वो मुझे टेस्ट सीरीज देते के याद हुआ, वरना वो याद करना बहुत डिफिकल्ट था। मतलब याद ही नहीं होता था वो। तो सही बहुत बात। सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपको टेस्ट सीरीज देख के याद हो जाते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है आपका इसमें। और बस नम्रता, आप टेस्ट सीरीज। आपकी जर्नी यस में सर। बहुत बार मार्क्स फ्लैक्चुएट हुए होंगे, कभी टेस्ट सीरीज में कम, कभी ज्यादा, कभी प्रिपरेशन के टाइम पे डिमोटिवेशन आता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो उसके पहले आपको आपकी रैंक थोड़ी पता होती है, तो बहुत बार निगेटिविटी मन में आ जाती है। तो इस निगेटिविटी को कैसे दूर किया, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा, और कैसे जब टेस्ट सीरीज के मार्क्स आए, निगेटिविटी आई, तब उस टाइम पे अपने आप को कैसे मैनेज किया आपने? सर नेगेटिविटी तो बहुत आई थी। मैंने अब टीचर से बात भी की थी कि नेगेटिविटी आ रही बिल्कुल। है, अब नहीं हो पा रहा। बीच में 10-10 दिन मेरा गैप भी हो जाता था कि नहीं हो पा रहा है। बीच में 10 दिन मेरा टेस्ट भी नहीं हो पा रहे। ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। तो हम्म। हाँ, ऐसा होता है। और कई कई बार तो रात को नींद भी नहीं आती। कई कई बार ऐसा होता है कि रात में सपने में आप क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे होते हो। तो ऐसा भी जी। होता है। तो इसको आपको, एक तो जरूर है आप टीचर से बात करो कि आप नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो टीचर से बात करो, क्योंकि और आप किसी से बात करोगे, जैसे फ्रेंड्स भी होते हैं ना, कई बार तो फ्रेंड्स भी सही सलाह नहीं देते। कई कई बार वो गलत सलाह भी दे देते हैं। तो बेटर है कि आप टीचर से बात करो, ताकि वो आपको सही सजेशन दें। बिल्कुल। हम बहुत से बच्चे की ग्रुप्स में स्टडी करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पॉजिटिव बच्चे ही हों। साथ में बहुत बहुत जगह नेगेटिव बच्चे भी आ जाते हैं। अच्छी बात है, अगर आपके पॉजिटिव बच्चे हैं तो आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन मोस्ट मेरे साथ तो मैं नहीं था, तो मैं टीचर से बात करना ज्यादा प्रेफर करती थी। तो आप टीचर से बात करो। आपको सपोज ऐसा लग रहा है तो आप टेंशन मत लो। सपोज आपके 10 दिन भी वेस्ट हो गए, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है जैसा कि अंकुर सर बोलते हैं। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप काम रहो, आप आगे अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। आप जो कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, आपको करते रहो। मेरा तो यही मानना है, आप आगे बढ़ते रहो। बैठो मत, रुको मत, बढ़ते रहो। अंकुर सर। बिल्कुल सर। और एक खास बात मैं बताना चाहूंगा नम्रता की, कि इसने एक चीज करी जो बहुत अच्छी थी, वो थी वीकली बेसिस पे अपना जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, एक वीक में इसने जो काम किया जो नहीं किया वो सब शेयर करना। इससे क्या होता है, इससे टीचर्स को, एजुकेटर को पता लगता रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और अगर कभी कुछ इम्प्रूवमेंट की वहां पर नीड है या कुछ रास्ता चेंज करने की नीड है, तो वहां से फिर हम बता सकते हैं कि नहीं यार तुम ये चेंज करो वो चेंज करो। एंड जितने भी टेस्ट इसने दिए, उन सारे टेस्ट के अंदर भी जो पूरा एनालिसिस था टेस्ट का, कहाँ करेक्शन है, कितने गलत है कितने सही है, वो सब भी बताया। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप एजुकेटर को लूप में रखकर, है ना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो प्रिपरेशन ऑब्वियस सी बात है इफेक्टिव होती है। बिकॉज फिर एजुकेटर भी तो देखता है ना कि यार इसके मैसेज नहीं आ रहे पिछले एक दो हफ्ते से, कहाँ गायब है।
तो वो एक प्रेशर बच्चे के ऊपर जब बना रहता है तो बच्चा फिर प्रिपरेशन करता है और उसका मन नहीं करता प्रिपरेशन करने का, और ज्यादा प्रिपरेशन करने का मन करता है। तो ये भी एक खास बात है ना जो नम्रता ने फॉलो की थी, मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगा। और इस ऑनलाइन के माध्यम में, ये जो ऑनलाइन पढ़ाई अभी चल रही है, ऐसे में क्योंकि आपके पास टीचर है नहीं, क्लास खत्म तो उसके बाद टीचर से आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन बनाना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ऑफलाइन था क्लास खत्म तो टीचर वही है, तो वहां पे आप जाके बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। बट इस ऑनलाइन में कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चे को ही अपनी तरफ से एक डिसीजन, एक स्टेप लेना पड़ेगा कि चाहे डेली नहीं तो एटलीस्ट वीकली बेसिस पे एजुकेटर से आप कनेक्ट करें, और वीकली नहीं तो मंथली बेसिस पे एजुकेटर के साथ एटलीस्ट एक बार बात हो जाए, है ना। वो बहुत जरूरी है। क्या नहीं चल रहा पूरा एक लेखा जोखा बेसिस पे हो, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स की। और ऑलवेज वही 3 आर ऑलवेज अवेलेबल गाइस, बिकॉज हम मेहनत भी तो इसलिए कर रहे हैं ना ताकि तुम सबका रैंक आए। तो कभी हमारी तरफ से तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि अगर रीच आउट करो और हम ना गए तो नेवर, ऐसा हुआ नहीं आज तो, ना ऐसा आगे होगा। बस आप अच्छे से मेहनत करते रहो जैसे ममता ने मेहनत करी है। ठीक है। मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि नम्रता की अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? ठीक है, मास्टर्स का प्लान है या पीएसयू का प्लान है? और उसके बाद उसके आगे भी कुछ सोचा है क्या, मतलब फ्यूचर प्लान्स के बारे में मैं बेसिकली पूछना चाहूंगा। यस सर। सर वैसे तो मैं पीएसयूज में ही जाना चाहती हूँ। और मैं बार की प्रिपरेशन अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बार में आखिर जाना था। तो ठीक है। डायरेक्ट कॉल तो देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बाग की नहीं है, प्रिपरेशन मुश्किल अच्छे है। से हो जाए। यस, तो मैं बाग की प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि वो, मुझे लगता है कि बार अच्छी जगह है और मुझे बार से थोड़ी इंटरेस्टिंग फीलिंग आती है, वाइब आती है। तो वो मुझे अच्छा लगता है, बार एक्चुअली वो मुझे पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें जाऊँ। और मुझे वैसे ओएनजीसी में भी जाना था, तो वो हम्म। तो डिफिकल्ट है। पर पर मतलब मैं चाहती थी इसमें जाना, पर अब जहां तक है एमटेक तो मेरा लास्ट ही रहेगा कि उसमें रहेगा। जैसे जितना मैं कोशिश करूंगी कि मैं इंटरव्यूज क्लियर करूँ जिसमें पीएसयूज में चांस मिले, और मैं पीएसयूज में ही जाऊँ। जहां तक मैं ये कोशिश करूंगी पूरी कि मैं जितना क्लियर कर सकती हूँ इंटरव्यूज उतना क्लियर करने की कोशिश करूँ पूरा। ग्रेट। एंड एक लास्ट में मैं ये भी कहूंगा आपको कि ऑब्वियसली आपने पूरा साल मेहनत करी है, और आपके एजुकेटर्स ने भी साथ में पैरेलली मेहनत करी है पूरा साल। तो कुछ टोकन ऑफ थैंक्स अगर आप किसी एजुकेटर के लिए कुछ बोलना चाहते हो, तीनों के लिए, जैसे भी जिस भी फील्ड में जैसे भी एजुकेटर ने आपकी हेल्प करी, तो वो ग्रेटिट्यूड वाली बात आप कर सकते हो। सर मैंने इतनी बार सोचा कि मैं मैसेज लिखूं, ग्रुप पे मैसेज लिखूं, लेकिन मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे कि मैं आपको बता नहीं सकती मेरे इतना ग्रेटिट्यूड फीलिंग, इतनी खुशी वाली फीलिंग। मतलब मैंने इतना कुछ सीखा है इस प्लेटफॉर्म पे आके, बहुत कुछ सीखा है। मतलब जब मैंने कोचिंग ली थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि हाँ कोचिंग लेते हैं तो ठीक है, कोचिंग लेते हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन में मतलब मुझे नहीं लगता था कि हाँ ठीक है कुछ ऐसा। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने। लाइफ से रिलेटेड चीजें सीखी, स्पेशली आईपीसी में मैंने बहुत कुछ सीखा। और पीडीए सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसमें मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें भी मैंने बहुत सारी चीजें की, मैंने पेरेंट्स को भी बताई कि आप अब आप इनकम टैक्स भरना शुरू करो। मेरा भी भरना शुरू करो। तो बहुत अच्छा था, आप सबने बहुत मेहनत की। मैं जब भी देखती थी जब गेट का एग्जाम था तो उसके एक दिन पहले भी आप सब लगे हुए थे। सुमित सर इतने थके हुए थे, उस नहीं सोए थे बहुत दिन तक, वो दिख रहा था। आप सबने बहुत मेहनत की, बहुत। और मतलब मैं इतनी ग्रेटिट्यूड हूँ, मतलब इतना थैंकफुल हूँ कि मैं वर्ड्स ही नहीं है बताने के लिए कि मतलब बहुत, मैंने बहुत कुछ सीखा आप सबसे, और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जो भी देखेगा सेशन, आप सब्सक्रिप्शन अगर ले सकते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन बिल्कुल लेना चाहिए। आपको जो भी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी वो आपकी लाइफ टाइम हेल्प करेंगी। बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस जो भी था तो 1 ईयर का। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन वंस अगेन अपॉन द सक्सेस। एंड ऊपर वाला आपको इसी तरह आगे भी सक्सेस और तरक्की देता रहे, ये हमारी ब्लेसिंग्स रहेगी हम तीनों की तरफ से। सो अनअकैडमी टीम की तरफ से, प्लेनेट गेट की तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड आगे आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।
बस आगे बढ़ते रहो, हम लोगों का नाम रोशन करते रहो, अपने पेरेंट्स को ऐसी खुशियां देते रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो कांग्रेट्स अगेन बेटा, है ना। मस्त रहो, खुश रहो, और जो भी आपके टच में आता है तो ट्राई करो कि उसको भी, जो आपसे हेल्प हो सकती है उसको हेल्प करते रहो, है ना। यस सर, यस बिल्कुल। सर। एंड डेफिनेटली पेरेंट्स विल बी फील प्राउड to have such a nice daughter like you, and definitely, and we are थैंक also यू, feeling proud to have such a nice student like you. Okay, so थैंक यू सो congrats मच beta. सर, थैंक यू सो मच। फिर लीव कर दूं? Yes. हाँ,